साला बहुत भारी देखा। अब ज्यादा छाव भाव करे के नहीं खे, ज्यादा छाव भाव करबू ये गंगा पार करे के बा हमार माल, ये हमारे पेट पर करोड़ों के माल बा। आ तू हमार तो ऐसा हमारा साथ में पेश आई है कि पुलिस प्रशासन पब्लिक इस सब लोग समझे कि एक पत्नी सौकारी था। जरा सा भी हिरिंग भिरिंग करबू हम तो जैबे करब, लेकिन साथ में तू जेबू। कुछ चितर बितर मत करी है। एक बात चली चल ना वाला हाँ सुनो, एक बात सुना बोला तू क्या हो? हम सौखारा है। सौखारा? हाँ तेरा कुछ मालूम है कि ना? का चीज? यहाँ के राजा के ऐलान बा कि जे सेठ सौखारा ई गंगा से जब अपना नाम पार करी, जब से राजा से मिली ना तले अपन नाम यहाँ से पार न कर सकले। तो एक काम करो, तू अपन नाम के यही बंद कर दो और तू हमारे साथ दरबार में। ठीक बा, लेकिन ऐसा तो पहले राज में ऐसा तो ना रहा कि जाके राजा से आदेश लेके तब नाव खुली। कोनो सौकार सप्ताह में एक बार हमारा माल ये गंगा होके पार करे, हमारा नाव एक बार जरूर खुलेला। एक बात सुनी, यहाँ के राजा नया बनल उनका कानून कुछ और बा। ठीक बा, सुना हमरा सौकारीन के हमार माल ये सब नाव पर लदवा दा। ठीक बा, ओकरा बाद हम राजा से मिल ले, नाव खुल जाई। नहीं बा, पर नाव के यहाँ बंद करो, अब तू हमारे साथ राजा के सरवार में चला। चलो चलो चलो, सौकारीन को बिठा दा, अपना सौखारी के नाम बैठा दी। चला नाव पर चढ़ जा। कहतानी आंसू मत भावा, ढेर नखरा मत करा। ठीक है बात चली। आज न कल तो तू सौकारीन बनबे कर, अब कोनो उपाय नहीं है। चली बैठा था चली चलो बैठ। हाँ चला हम करके बैठा बा। ठीक बा, इनके में ठीक है। हेल्प सिपाही जी हेल्प कीजिए। हाई सरा अपना सामान के यहाँ रख दी, कोई कुछ दिक्कत ना हो। अरे वो हमारे साथ चले। इतना माल रकम लेके जाता नहीं। देखा इमे कोनो कम माल लिखे, ये हमार करोड़ों के माल है। अच्छा, ये हमार जिए के संपत्ति है। अच्छा हाँ इल्लत नहीं होकेला। ठीक बा, हम राजा से मिल के बता दी। ठीक बा, चले चलो। ठीक बा, चला चले। हेलो भाई साहब, गंगा जी के भारा ले रे नगरिया डगरिया दहता होई है ना हे ललना ललना हो कैसा न होई है बाबू वाह हमार नगरी याद ललना हो
महाराज सेठ जी नमस्कार करता नहीं। नमस्कार नमस्कार। देखिए आज रउर सिपाही गंगा घाट पर दुगो ड्यूटी कर रहा बा। हाँ हाँ हमारा नाव खुले से पहले उस सिपाही हमके ये कहा था कि जाके कोई भी नाव खुले से पहले राजा से मिले के हुई। सही बात कहा है। का बात बा हम मिले खातिर आयल बनी। अरे कुछ माल हमको बेचना है और कुछ माल खरीदना भी है। अच्छा हाँ ठीक बा हम वापस आए तरुआ से फिर बात करें। क्या आपस सब हाँ हाँ ठीक बा जा, लेकिन सिपाही के साथे ही है। ठीक बा जा सलाम करता नहीं। सलाम। ठीक बा जय। ई कौन नियम बा? ई कैसा राजा है जहाँ से ऐसे नियम लगा देना कि यहाँ के मिले। ठीक बा उससे अपने काटने बेटे के बा कहाँ गए लो दोनों सिपाही? अरे कहाँ गए हो सिपाही? अरे वो राजा के रखवार सुना हम तोरा मालिक से मिल के बतानी राजा से। सुना ये हमारे करोड़ों के संपत्ति है आ साथ में हमारे 100 कारी ये हम लाद देता नहीं आ ओकरा बाद ये हमारे करोड़ों के संपत्ति बर्बाद ना होए के चाहिए। ठीक ना? वो पार धके आवा तब तक हम दूसर मान ई करता नहीं फिर नाव खोले। ठीक बा ए राव रक्षा सामान के हम करब बर्बाद ना होई। कोई दिक्कत नहीं सेठ जी। ठीक बा करे हम आवतनी सुना बोली सेठ जी। एक बात तोरा के बतावता नहीं बोली। दोनों सिपाही सुनला अगर हमारा माल में तनी के खराच आ गई तो तोनी के नौकरी के साथ तोनी के जिंदगी में खराच आ जाए। समझ गईला? समझ गईला नो सेठ जी हमको विश्वास करी राव कोनो समाज में खर्च ना आई। ठीक बा हम ईमानदारी से ड्यूटी करब। हम और माल लेके आवता नहीं तब तक की रक्षा करे। ठीक बा सेठ जी। ठीक बा चल सुना तू वो मांगी पर खड़ा हो जा। सुन नाव के दो को मांगी होला तू वो मांगी पर खड़ा रहा। बीच में हमारे सौकारी से अलग अलग हट के खड़ा रही है। माल से अलग रही है सिर्फ रक्षा करे के बाद। ठीक बस ठीक बा करा सौकारी अलग से बात करेला। अच्छा ठीक बा ए मुन्ना। हाँ भैया सुन ला सेठ जी की बात। हाँ सुनिए भैया। ये सेठ जी ये अपना नाव के रखवाली करे खातिर हमने दोनों भाई के यहाँ घाट पे छोड़ के गलन। हाँ अच्छा भैया आ राजो के ऐलान बा कि सेठ जी के कोई माल चोरी ना होए के चोरी चाहिए। ना होनी चाहिए। एक काम करा दोनों भाई मिल के ईमानदारी से इस सेठ जी के नाम के रक्षा करो ताकि सेठ जी जब तक दरबार से लौट के ना आई है तब तक इनके माल के कोई खर्च ना लाए के चाहिए। भैया एक बात कही। बोला 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 बैठा हुआ मांगी में बैठ जा आ इस सामान के रक्षा करा। जी वाह भैया। भैया बोल सेठ जी के तो माल रक्षा करे के बा का सारा रात बाकी बा। कुछ कह कुछ भीतल बात कह कि नींद भी ना आई। का कहता रहा? कुछ कहानी वहानी कह भैया कि रात में नींद ना आई। ओ
तो तोरा कहे के मतलब बा कि भैया ये रात भर के समय बा। हाँ भैया। और सेठ जी के माल ई नाव पे लादल बा और राजा की ऐलान बा कि हाँ सेठ जी के माल में कोई खुर्च ना आवे के चाहिए। हाँ भैया। ता एक मतलब कि हम लोग अगर दोनों भाई जागरण ना करम हाँ, जागरण सेठ जी के माल चोरी हो जाए। चोरी हो जाए भाई। ता तू कहता रहा कोई कहानी कह के तार बिना तो भर अभी के समय कर जाए। हाँ भैया, कहानी कुछ कहा कि कुछ समय कर जाई, अशोक जी के माल भी बच जाई। ये मुन्ना एक बात कही मुन्ना। हाँ भैया। तू कहता रहा कहानी कहे खातिर। हाँ भैया। ई कहा कि अपन बीतल कहानी कही कि केहू के कान की सुनल कही। सुनल कहानी बहुत सुनले बड़ी भैया। कुछ आप हम दोनों भाई के बीतल कहानी बा वो सुना बा। तो तू बीतल कहानी सुनना चाहता। हाँ भैया, बीतल कहानी सुने चाहता नहीं। लेकिन बबुआ मुन्ना जब 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 अपन बीतल कहानी हमके याद आवेला तो हमार करेजा फाड़ देला मुन्ना। अच्छा भैया। तू कहानी सुन बना। हाँ भैया। ठीक बा मुन्ना, हम तो क्या अपन बीतल कहानी तो के सुनावा तारी। सुनाओ भैया। देखा मुन्ना, आज से 14 साल पहले की कहानी बा कि हमने एक राजा के राज दरबार के लड़का है। हाँ भैया। हमने घर 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 औदापुर राज्य में पड़ेला। एक दिन के समय रहे अच्छा भैया। कि हमने के द्वार पर विप्त बढ़ावन एक भिक्षा के लेके आलन। तो सिपाही गलन भिक्षा देवे खातिर तब बीप जी कहता के सिपाही तू झूठ बोलला, झूठ खाला, दारू शराब पियला, तुहार देह नापाक बा, हम तुहार हाथ से भिक्षा न ले। बीप जी उप सिपाही के हाथ से भिक्षा न लीलन। अच्छा भैया। उस सिपाही जाके बांदी से कहले, जब बांदी गली बीप जी के दान देवे खातिर। हाँ भैया। तब बीप जी हुनकरों के देह के नापाक बना दिलन कि तोरो देह अशुद्ध बा, तोरा हाथ से भिक्षा ना ले। अच्छा भैया। बांदी रोते कांदते माई के पास गेली। कहली कि रानी साहब अपना द्वार पर आलबर विप्त बढ़ावन जी भिक्षा के लिए, लेकिन हमने सब आदमी के देख के अशुद्ध बनावत रन और तोरा हाथ से भिक्षा लेवे खातिर इंतजार करत तरुआ चली अपना हाथ से भिक्षा दे। माई खुशी खुशी से सोना में हीरा मोती सजा सजा कर गई विप्त बढ़ावन के दान देवे खातिर। लेकिन विप्त जी कहता कि रानी कि तोरा पर दूगो बालक बा, दूर बालक के दूध पिलाले बारू, तुहार दूध के छीटा तुहार साड़ी पर पड़ गइल बा, एक चलते तुहार दे और सूद बा तोरा हाथ से बेचा डाल। बीप जी माई के हाथ से बिछा डाल हिलन। माई कहलन के आखिर रुआ केकरा हाथ से बिछा ले। ते राजा यहाँ का राजा बरहुल के हाथ से भिक्षा ले। माई बाबूजी के पास गेलन, बाबूजी से सारा हाल कहलन। बाबूजी खुशी से अपना हाथ से भिक्षा देवे खातिर बीप जी के पास गेलन। लेकिन बीप जी कहता कि बीप जी महाराज रुआ हाथ से हम ऐसे भिक्षा ना ले। बाबूजी कहले आखिर कैसे भिक्षा ले। तो रुआ हमारा साथ में सत करी, सत के द्वारा हम भिक्षा ले। बाबूजी छल बल के न जलन और बीप जी के साथ में सत कर दिलन। लेकिन बीप जी कहता कि महाराज हमरा धन दौलत कुछ ना चाहिए, बस हमरा इतना ही चाहिए, राजला धान के चावल 3 मुट्ठी मून मध्य के साथ बीप जी के साथ राज था।
बाबूजी से छल से इस अस्तापुर राज के राह तर करवाने हमने दोनों भाई स्कूल में पढ़त रही। सिपाही गई हमने के बुलावे खातिर। सिपाही जब बुला के घरे ले तो देखले माई की आंख में आंसू, पिताजी के सर पे ताज नहीं खे, शरीर पे बस्तर नहीं खे। पूछ लिया आखिर बात का तब माई सारी हकीकत कहली कि बेटा ऐसे ऐसे बात बा, लेकिन हम ही भूख प्यास से मरत रही। माई से कहली हे माई, बाबूजी तो ये रात के दान कर दिला, लेकिन हमने के कुछ खाए खातिर सोचा न था दोनों भाई भूख प्यास से जान दे दे। माई के दया देखल गई। वो बीब जी के पास गलन कि बीब जी हम दूगो रोटी आंचल में दी भीख में, ताकि हमारे बबुआ दोनों खा के हमर प्राण के बचा ले। लेकिन बीब जी रोटी के बदला हमने पूरा परिवार के लात मार मार के रात से बाहर कर वहाँ से रात से निकलने के बाद दर बदल के हमने ठोकर जंगल में खैनी। एक समय के बाद रहे तोरा बड़ी जोर से भूख लागल, तू भूख प्यास से जंगल में गिर गई। हमें सब आदमी मिल के तोरा के समझने के मुन्ना मत रोवा, लेकिन माई की दुख न बर्दाश्त भाई। हमने दोनों भाई के छोड़ के हमने के पेड़ के भोजन खातिर गांव में गए भीख मांगे खातिर। न जाने माई के का भइल, जब तक माई लौट के ना आयल दोनों भाई से माँ भी बिछड़ गई। बाबूजी हमने दोनों भाई के लेके जंगल में ठोकर खात रहा, कोई सहारा न मिलत। लेकिन जमुना पार में वो गांव दिखाई दिलक। बाबूजी कहलन कि मुन्ना इस जंगल में रह तो हमने तीनों प्राणी भूख प्यास से मर जाए। चलो गांव में कोई ना कोई उपाय सोचा तो नहीं खाए खातिर। लेकिन वह गंगा में जमुना तीर इतना कटार बहत रहे कि बाबूजी सोचलन कि दोनों भाई के अगर कांधा पे बैठा के अगर एक साथ लेके जाए तो जमुना में 3 आदमी डूब के जान देते। एक चलते बाबूजी हमरा के ये पार के कतला के झूर में बांध के आ तोरा के कांधा पे बैठा के वो पार ले गेले। जब तोरा कतरा के झूर में बांध के बाबूजी हम के लेवे खातिर आवास रहस, न जाने गंगा मैया के का दुश्मनी रहे। कितना फुलाई इतना फुलाई कि बाबूजी जमुना में डूब के जान दे दिलक। रात के समय रहे, तू वो पार में चिरात रहा, हम ये बात में रोत रहे। लेकिन सुबह के टाइम एक धोबी और धोबी एक घाट पर कपड़ा खींचे खातिर आए। हमनी के दुख के बर्दाश्त न भइल तो पटाहा पे चढ़ के हमनी गलन ऊपर से लेके खोल के आज दोनों भाई के मिला दिले बा। लेकिन हमने दोनों भाई एक राजा के लड़का है। हमने घर अस्तापुर राज में पड़ेला। बाबूजी के नाम राजा बली सिंह महाराज। लेकिन हमने के किस्मत में ही है लेकर बाबूआ कि राजा के लड़का होती है आज धोबी के घर भला तारी मुन्ना। ये बीतल कहानी, ये बीतल कहानी बाबुल्ला।
सौकारी तू चुप रहो सौकारी, ऐसे के खबर हम लेता नहीं, तू चुप। समझ गई हम। करे सेठ जी इन्हें सामने आओ। का बोले सेठ जी? ये बता कि हमरा सौकारी के साथ में तोरी का कैले बारे? नहीं सेठ जी, हम सौकारी साथ में कुछ न कहली है। हम सब जानतनी ये हमार करोड़ों के माल तू लूट ले। ना सेठ जी, ये सब झूठ बात बात कुछ न कहल सेठ जी। भइल हमार माल संपत्ति करोड़ों के हमार माल ले नाव पर लौट रहा। जब तू माल हमार लूट ले तब तो सौकारी रो दिया संपत्ति खातिर। अरे संपत्ति लूट ले तब तो कान रो दिया। असल बात है कि सेठ जी, आपने सौकारी से पूछे सेठ जी, हम कुछ न कहले बड़े सेठ जी। हम तोरा के छोड़े ना सेठ जी, आपने सौकारी से पूछे, हम कुछ न कहले बड़े। सौकारी तो सच सच बतावा, तू तो इधर बैठे रहलू ना, लेकिन ये सब माल अलग से बात सौकारी तुम मत रो। हम जितना माल ही सब लूट ले बा इसके अभी खबर ले तनी, तोरा सामने खबर ले चल ले। सुन सेठ जी, रोइला गैला से काम न चली। हम ये कसूर का बात सेठ जी। तब बोल का भइल हमार संपत्ति? रुआ संपत्ति कुछ न कहले बाली। एगो हम दोनों भाई बीतल कहानी कहली, वही कहानी सुन के आ सौकारी सारा माल के जमुना में बिक दिला। हाय पहले सुनी रउआ लोग सुनी कि अपन संपत्ति कोई जमुना जी में डाल दी, फेंक दी। अरे वो लोग अपन संपत्ति जमुना जी में फेंक दे, करोड़ों के माल डाल दे जमुना में, ऐसा हो सकेला? अरे ससुरा तू इतना सबके झूठ बनावता है। कोई कसूर नहीं के सेठ जी। चले ले आओ सेठ जी, तू लोग के चुटिया बनावता रे साले। चल तो बता दे ना जानता रे ना। हमार बुला के ना मारी सेठ जी, हमार बुला के प्यार छोड़ दे ना मारी। अभी हम खबर चल तेरी दोनों के ले चला तारी वो राजा के पास। दोनों राजा दोनों के यहाँ पहरा देले बा। चल तोनी के वो राजा के पास में घसीट के मारे चल। अभी तक सिपाही सुरक्षित है, वहाँ के शेर जी के रखवारी में है। अब जो खाना नहीं खाया है, मैं सब खाना खिलाऊंगा तब फिर क्या हुआ लड़का? उठो आगे, क्या हुआ है? राजन रहुआ अपने सिपाही से क्या पूछता नहीं? इस सौखारा से पूछी, सौखारा से रोए बताई। रहुआ दो को सिपाही रखले रही ना? हाँ रखने वाली दोनों सिपाही कि जौन भी जौन भी सौखारा नाव खोली तो नाव खोले से पहले राजा से आदेश ली। रहुआ से आदेश लेनी राउर दो सिपाही के पहरा और गंगा घाट नाव पर
पड़ल करोड़ों के माल वो नाव पर हम लदले रहनी। रउआ दोनों सिपाही के उपस्थिति में पहरा में हमार माल का भइल हमार माल कितना सहकारी रोतिया का सहकारी रोतिया अथी रहे से जी अच्छे जो सामान गायब होगा वो सामान मैं दूंगा। करुआ दे दे चलिए ठीक बा मैं दूंगा। मैं पूछता हूँ वो दोनों ए लड़का आगे बढ़ो। कहीं महाराज ये शेर जी के माल क्या हो गया सच बताओ नहीं तो तुम दोनों का फांसी होगा। महाराज रघु अपना दरबार में हमने दोनों भाई की नौकरी दे दी और हमने दोनों भाई शपथ खेली कि दरबार में हम ईमानदारी से नौकरी करो और नमक खाई नहीं रघु साथ कोई गपदर न करो महाराज। महाराज ई रो रो के ऐसे ही पति आई रुआ के रोक जाए रोक जाए रुआ यकीन ना हो के चली गंगा घाट पर हम चला चला देखी सामने हमारे सौकरी नाव पर बैठल बा। इधर आओ दोनों भाई। शेर जी आगे बढ़िए। सौकारी अरे तुम भी बताओ। महाराज महाराज बोलो रोक जा सौकारी। सेठ जी के पास कुछ नहीं गलती करने वाली जब रघुवर गाँव ये नाव पर हमके डिप्टी देनी तो हम दोनों भाई ईमानदारी से इन नाव पे बैठ के सेठ जी के रात भर के लिए सामान रक्षा करके परम कहनी। अच्छा हमारे भाई छोटा मुन्ना कहता कि भैया रात भर के समय बाद अगर चुपचाप हमने नाव पे बैठम तो हमने की नींद ना जाई सेठ जी की माल चोरी हो जाई तो महाराज हमने के फांसी दे दी है। ऐसे तो मुन्ना कहता कि मुन्ना भैया एगो कोई कहानी कहा कि हमने के रात कट जाई। अच्छा हम कहीं मुन्ना ये बताओ कि अपन बीतल कहानी कही कि कान के सुनल कही तो मुन्ना कहता ना कान के सुनल बहुत सुनने वाली अपन बीतल कहानी कहा। अच्छा महाराज अपन बीतल कहानी जब कहे लगनी इस सारा कहानी के सुन के ऐसा खारी सारा महल के जमुना में बिक डला महाराज। हाँ महाराज रोक जाइए सौखारी। अरे तुम ही बताओ कि यह माल क्यों गंगा जी में बिकी है। देखा तोरा फिक्र करो कोनो जरूरत नहीं है हम मानी अलग से बात कर। रोक जाए। पूछता नहीं। हाँ राजा साहेब ये दोनों बबुआ के सजा मत दी। क्या सजा लगती ना दी सुनी हम कहता नहीं से सजा नदी बोलो। ये दोनों बबुआ आपस में दोनों नाव पर बैठा था। अच्छा तो कहता है बबुआ ये 12 घंटा रात होला तो 12 घंटा रात हमनी के नाव पर कैसे कटी। अच्छा कोई अच्छा कहानी कहो जो हमनी के रात कट जाई आ हमनी के डिप्टी भी पूरा हो जाए। तो पूछा तारन जे बबुआ अपना ऊपर जे बीतल कहानी बा से कहीं कि कान के सुनल कहीं। तो बबुआ बोला था जे भैया अपना ऊपर जे बीतल बा कहानी उहे कहो। अच्छा जे हमनी के रात कट जाए। ए बबुआ कहा तारन जे देखा बबुआ अपना 14 कोस के राज रहे अयोध्या
अतिसार रहे, घोड़ा घोड़सार रहे, अपना राज में सिपाही रहस बांधी रहे, हर चीज से अपना राज में पूरा रहे। अच्छा एक दिन की बात रहे, ये अपना राज में एक भी ब्राह्मण अइलन भिक्षा लेवे खातिर, अपना राज के सिपाही गइलन भिक्षा देवे। तब विप्र जी का तरह जे सिपाही आरे दारू पिएला, शराब पिएला, मीठ मछली खाला, प्रजा के सतावला, तुहार दे अशुद्धबा, तुहार आज भिक्षा ना ले। इतना बात सिपाही सुन के पूछा तारन, जब हमार दे अशुद्धबा विप्र जी तरवा किनका से भिक्षा ले। आत सिपाही ए रात के बांदी बाणी उनका से भिक्षा ले। सिपाही जाके बांदी से बोलन, ये बांदी अपना राज में एक विप्र जी आयल बना, वो विप्र जी तोरा हाथ से दान लिए। तब बांदी हीरा मोती सोना रूपा सजा के विप्र जी के जब भिक्षा देता ऋण बांदी, तब विप्र जी का तरने बांदी आरे घर में झाड़ू लगावेलू, पोछा लगावेलू, झूठ छिपा मलेलू, झूठ भोजन करेलू, द्वार देवी न पाकबा तोहारा सब भिक्षा ना ले। आगे बताओ। जब इतना बात बांदी सुना तारी, तब पूछा तारी ने विप्र जी, जब हमार देश शुद्ध बात रहुआ भिक्षा ले किन से। तब विप्र जी कहा तारन, ए बांदी राज के रानी बाणी उनका हाथ से भिक्षा ले। तब बांदी दौड़ल गईली माई के पास, माई रंगमहल में रहस। तो माई कहली ठीक बा, जब विप्र जी तोरा हाथ से भिक्षा ना लेला ना, तो हम अपना हाथ से दान करम। माई भी भिक्षा विप्र जी के देवे गईली। तब विप्र जी कहा तरने रानी, तोहार पास में 2 बालक बा, दोनों बालक के दूध पीले बारू, दूध के छिटका तोहार बदन पर पड़ल बा, तोहार देवी न बात बा, तोहारा से भिक्षा ना ले। आगे बोला। जब इतना बात विप्र जी कहो तरन, तब माई पूछा तारी जी, जब विप्र जी जब हमार देश शोधवा तरवा किन कहाँ से दान ली। राज के महाराज बनन, उनका नाम सुन के हम काशी से आयल मानी भिक्षा लेवे। हम जब भिक्षा लेम तब महाराज के हाथ से लेम। महाराज के हाथ। पिताजी रहस कचहरी में, सिपाही भेज के माई बुलौली। माई सारी बात पिताजी से कह के सुनैली। तब पिताजी कहा तारा ठीक बा रानी, जब विप्र जी जब हमरा हाथ से भिक्षा ली, तो तू थारी में हीरा मोती सोना रूपा सजा के दो, हम अपना हाथ से द्वार पर जाके विप्र जी के दान करब। अच्छा। माई सजा के दे दिली थारी में भिक्षा। जब पिताजी जब दान करे जाता रहा, तब विप्र जी कहता रहा, ये महाराज जब तक सत न करबा तब तक तोरा हाथ से दान ना ले। पिताजी पूछा तारन जे विप्र जी, अरे वह दान ली, आज दूसरा द्वार जाइए में सत की कौन जरूरी बा। तब विप्र जी कहा तारन जब तक सत न करबा तब तक हम दान ना ले। पिताजी विप्र जी के साथ में सत कर दिलन। तब विप्र जी कहा तारन, ये राजा हमरा न सोना न रूपा अन्न धन कुछ न चाहिए, हमरा रजला धान के चावल 3 मुट्ठी चाहिए। भगवान
विप्र जी से कहा तारन पिताजी जे ठीक बा। विप्र जी जब रजला धान के चावल ले तो झोली बढ़ाई, हम रजला धान के चावल 3 मुट्ठी देता नहीं। तब विप्र जी कहा तारन जी रजला धान के चावल 3 मुट्ठी विप्र जी के साथ में पूरा जब पिताजी जब रजला धान के चावल जब 3 मुट्ठी देता रन तो विप्र जी कहा तारन ये राजा अब तो सारी संपत्ति योजनापुरी के हमरा साथ में तू सत कर देला, दान कर देला, में अब तोहरे अधिकार न रह गए। अब जितना दे पर के जे बस्तर बा मुटुक बा रजवारी बा सारा उतार दो, आई राज खाली कर दो। आगे बोलो। हमने दोनों भाई स्कूल में रही, सिपाही गई हमनी के बुला के लिए आई तो हमनियो दोनों भाई के विप्र जी दे पर के बस्तर उतार लीलन। आधा का दे के पिताजी के माई के हमनी दोनों भाई के विप्र जी रात से निकाल दिलन। हमने दोनों भाई पिताजी माई जंगल में गई नहीं। जंगल में जब चलत चलत भूखे बर्दाश्त न भेल तब बबुआ तू मूर्छा के गिर गेला भूखे। तब माई के भूख बर्दाश्त न भेल, माई गई गांव में हमने ला खाना ले आवे, ये आज तक माई लौट के न आई। जब माई ना आई तब नी दोनों माई जंगल में रोवत कानत रगनी। ऐसा बाढ़ आयल गंगा जी में पिताजी का कैलन जे हमरा के कतरा के जोर में बांध दिलन, आ तोरा के कान पर लेके जब जमुना में पार करो तारा तब पिताजी ना जाने जमुना में डूब के मर गईलन कि जिंदा बारन पिताजी के आज तक पता न लगा। एक धोबीन कपड़ा फींचत रहे जमुना के किनार पर, धोबीन के नजर पड़ल हमने दोनों भाई के लिए आइल। हमने धोबी के घरे खाना खाता नहीं पलाता नहीं। आज ये राजा के घर हमने का टिप्टी करता नहीं। राजा साहब इतनी बात दोनों बबुआ पर जे बीतल बा, इतने बात हम पर भी बीतल बा। वही ताज राजा
महाराज आखिर हम के छोड़ के तदिन कहाँ रह गेलू माई? बेटा हमारा राजकुमार हमके तू छोड़ के कहाँ चल गई रला बेटा? राजकुमार महारानी, अरे अभी राजा है। महारानी बेटा राजकुमार फसला ऐसे पिताजी फसला ओ धोम धोबिन के पिताजी बेटा बेटा पिताजी बेटा आवा बेटा उठो आओ हमारा से सदिया महारानी जब दोनों बबुआल रोटी मांगे गेली एकरा घरे, अच्छा कोरिया के मेहरारू बहुत सुंदर मैदार दिलदार, अच्छा वो बेचारी कहली जे दीदी जब हमरा द्वार पर तू आयल बारू दूगो रोटी खातिर एक लोटा पानी ला तो ठीक बा। हाँ खाना तो तैयार नहीं खेबा कि हमरा नैयर से खजूरिया चिड़े आयल बा, तोरा के दूगो खजूरिया एक लोटा पानी देता नहीं बबुआ खिया के प्राण के पाली। जब वो बेचारी दूगो खजूरिया चिवड़ा दे देली तैयार का दो से लदनी कह के ई चढ़ावा अपना मेरार के कहता जे सारा घर हमर लुटा दिलो, ई कहा के चोरनिया के सारा घर हमर फुसला लेलो। अच्छा ई का कहला कि अपना मेहरारू के मार लाठी के डार तोड़ देला आ ओकरा के बेला देलक नहीं हर जे जा तू नहीं घेर देगा। ई मार के बेला लग जा तो अपना भाई से बियाह कली। अच्छा आई हमर घर फुसलौले मत एकरा से हम बियाह करमी। अच्छा हमरा के जबरन उठा के ले गेले अपना घर, आया तक ले घेर के रखले बा। जाए दिया और वो सब फैमिली मिल गई, हमरा के छोड़ दियो जे
तनी गोरे मुन्ना उठाओ कोरा। जितना तुम्हारा माँ के ये दशा किया है, तई को टोके में हमार प्राण का निकल धोबीन के बोलो। महाराज हमनी के बड़ा गरीब बानी, पकड़ो सो। तू बबुआ बा से हमनी के जिंदगी का सहारा बा, हमर बबुआ के दे दू, हमनी चाहिए। बात सही बा। ये ले कि पुछला तो तुहे बबुआ तो तुम्हारे भाई। हाँ हमर बबुआ लोग के दे दी, हम जाता नहीं। ठीक बा, तोरा बबुआ मिल जाई, तू अथी रह। ठीक बा, हमारी अथी से इनका सहकारी के बोला वो सुनी रोक जाई। अरे हल्का सहकारी खुश रहो, लेकिन तू ये फैसला करो कि एकरा कौन दशा होए के चाहिए। सिपाही जी भाग न जाए 1000 रुपया दे दे। एकर उहे दशा करी जेकर माँ छिलवा के एक सौंसे में चूना के टीका लगा के एगो गधा मंगाई और गधा पर बैठा के पूरा बांकुल गांव में घुमाई और ले जाके फतेहपुर चौक पर ले जाके छोड़ दी। अब बांस बल जे रास्ता बा उहे धारा के छोड़ दी रहुआ। सहकारी सहकारी तई का कहां हो जाए। चप्पल के माला उठावो आ तुहे साजा दो। ठीक बा महाराज। सुना हिने अब तई का केकरा से न हो जाने ऐसा कर। अरे हम तो कोई छूट हम तो अमीर रह। हटिए ने हम इतना दिन से नैहर गुजारा करता नहीं पुत्र के बेटा, अब तू हमरा के छोड़ के मार पीट के नैहर बेला दिला। तोहरा से फिर हम तोरा लग रही। एगो तो हई लोग खेल ले बा, तू खेल ले बारू प्राण निकल जाए, इधर बीच में खत्म हो जाए। आवा जाए छोड़ हम कतन जा लग रही महाराज। रोक जा सहकारी, रोक जा। तेरी हमर मुन्ना तेरी कुछ कहे के चाहता रहो। ठीक बा महाराज। सब कुछ सुन लेने से अरे तुहार खातिर हमार भाई ना जाने आज 12 बरस से आंसू बहा के अपन आंसू के बहे लगले कि तू हमरा माई से ना मिले दिला। ए बाबू अरे तई का बात सुन लो। तहार माई गंगा नियर पवित्र हो, हम एकरा के रखले बानी साथ में। ई सोचबा लोभ लालच रोलक धोइली, लेकिन ई गंगा नियर पवित्र बा। हम चाहत बानी एकरा मेहरारू बनावे के, लेकिन ना बना सकनी। जाए तो भगवान के कृपा माफ कर दो हमरा के। एक बात सुन ले सेठ, जितना दिन हमार माई अपने आंसू बहेले बा अपना आंख से अपने बेटा के खातिर कि हमार बेटा दुनू बबुआ कहाँ बा, उ रो के अपन आंसू बहेले बा, उतना ही तोहार जिस्म से हम खून निकालम ताकि हमार माई के आत्मा के शांति मिली। सुना ये सब छोड़ो, हम माफी मांग ले तानी। माफी मांगला पर सबके छोड़ दिया जाए का तो के इस समाज माफ कर दी। हाँ माफ तो कहिए दिलो तो ठीक बा, तई समाज में तू माफी मांग। अगर तो के समाज माफ कर दी तो हम तुके सजा देवेला कौन बाड़ी का हाय लोग माफ कर दी तो तू माफ कर देबो। ठीक बा, माफ कर दी, मांग माफी। अरे हे लोग से तो हमरा यारी दोस्ती सब बा, हाय लोग तो माफ करिए दी। देखिए ऐसा ते कहां न हो जाए। अरे वो लोग कह दी कि ए सौकर के माफ कर दिहल गइल। देखिए सब लोग कहता है कि माफ कर दी, केहू ना माफ करेला। कहते ना। अरे कौन ऐसा पापी के माफ करी समाज जे समाज के लायक ना बड़ा। ऐसा ऐसा समाज में 2-4 हो जाए तो सारा देश बर्बाद हो जाए। सेठ हम तरह के तरपा के कुत्ता के मौत मारब। अरे बाप रे, तू हमार माई के तरपाइले बड़ा, उतने तो के तरपाई।
ऐसा करे का अब कह दलो के माफ कर दी चलो हम दोनों व्यक्ति अब ए हटियो ने ऐसा करी सुना एगो बात सुना सुना नहीं नहीं बना ए, एक सेकंड हम कहता नहीं अलग रही ऐसे सब करी चलो ना पंकुल मेला के मीना बाजार में जोथी जोथी किनबू जोथी जोथी खरीदते ए हमरा ना चाहिए अला हाय एगो बात सुना सखारीन ई हमार समाज के फैसला है अपन फैसला हम कर लेनी लेकिन तोरा साथ में जितना गुनाह भइल बा तो के तर पहले बा तू आज भारत समाज में समाज के सामने कह कि हरम ज्यादा कौन सा फैसला होके चाहिए सुनावा ए भरत सभा में एक रख जूता के माला पहनावल जाई वाह बस सखारीन आज तोरा मुख से हम बात सुन के बड़ी खुश बानी कि तुहार जैसे पति कहले बा तबे होई जेकरा जूता के माला गले में पहनावल जाई तब ऐसा करे अलग से बात करी सब दिन हमने दोनों जना प्यार ना कर अब ना रहे आज अपना मर्द के जूता के माला पहनवाई वही लोग अच्छा कही तो रखे हाँ लोग अच्छा कही हमके छोड़ दो जल्दी जल्दी चलो खरीद वाली चलो सब ए सेठ आप तो के केहू न समझाई तू जैसन करे में सजा जरूर पैबा रह दो ए लस सखारीन ठीक बात तोरा तो बहुत कर पहले बा तू अपने हाथ से अपने पति के गले माला डाला कि लाख समाज एक नाम पे थूकी ए मर्दवा ए हेल्प करो नु केहू हेल्प ना करी का हो ए दादा ए कजरा चीज ऐसा करे अब छोड़ दे रह दे बुरा नजर वाले आए भाई तेरा मुंह काला दिल है तेरा काला और लहू काला करे एगो बात सुना हमरा के तो माफ करबू कि ना करबू से बोला आखिर हमरा से तो अलग रहे के चाहता रो हम तोरा ना चाहिए हम कभी ना माफ करम हम रोज से अलग रहम लेकिन माफ को कब ना कर सकते का दोसर बियाह करबू हम नहीं हरे रह जाए लेकिन तहरा पर ना रहे अरे डालो सखारी डालो आप लोग तो से ताली लगाइए कर्म किए जा फल का जापत कीजिए इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान ए है गीता का ज्ञान 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 कर्म किए जा फल का जापत कीजिए इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान ए है गीता का ज्ञान ए है गीता का ज्ञान ए है गीता का ज्ञान ए है गीता का ज्ञान। आई दोस्तों आज ये राजा बलि खेल समाप्त हुआ। राजा बलि सत्यवादी है रहेगा तो बोलते जाइए हरे जाते जाइए घरे।